हेलो बच्चे, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, फाइन। ठीक। आज हम आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वह आपका सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक ना, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही मजेदार है, बहुत दिलचस्प है और बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन के विषय में जानेंगे कि क्या है और क्या इसका रिलेशन कहीं ना कहीं हम लोग पीछे के एक्सरसाइज में जो बनाया हूं उससे है। यस, उससे है आपका। जैसे आपने 10 क्लास में पढ़ा होगा एक रेखिक समीकरण, और रेखिक समीकरण में आपने देखा होगा कि हम लोग सॉल्व करके x और y वेरिएबल रहता था तो उससे वेरिएबल x और y का मान निकालते थे। यहाँ भी हम लोगों का ये भी चैप्टर जो है उसी रेखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसी पे रिलेटेड है। तो आइए हम उसकी चर्चा करें एक बार कि लीनियर इक्वेशन में जो यहाँ जो हम लोग बनाएंगे सो बाय मैट्रिक्स मेथड या डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स दोनों का यूज करते हुए इस चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि इस यहाँ जो आपको 12th में होगा वो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से नहीं बनाना है, यहाँ आपको मैट्रिक्स मेथड से, मतलब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का यूज करके तब इस सवालों को बनाना है। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में बनाए जो थे, जहां तक हम लोगों का क्लास एंड हुआ था ऑफलाइन क्लासेस, तो वहां आपने सीखा था कि इनवर्स निकालना। तो ये भी इस चैप्टर में भी आपको इनवर्स की आवश्यकता होगी। आइए कैसे इनवर्स की आवश्यकता होगी इसको मैं डील कर रहा हूं। तो इस चैप्टर का नाम है आपका सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम of equations। solution of system of equation मतलब ढेर सारे लीनियर इक्वेशन होंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर भी लिख सकते हो। लीनियर इक्वेशन किस इक्वेशन का? तो लीनियर इक्वेशन मतलब रेखिक समीकरण के सॉल्यूशन। रेखिक समीकरण में सॉल्यूशन करना है, मीन्स जो अननोन है x, y और z उसकी वैल्यू निकालना है। तो आइए एक बार हम लोग देखें कि किस टाइप का इक्वेशन आपके पास होगा। लेट कर लीजिए a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 सो ऑन जाते जाइए। a1n xn इज इक्वल टू, कुछ देर के लिए मैंने इसको b1 माना, फिर a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 डॉट सो ऑन a2n xn तक गए। इसको हमने b1 b2 मान लिया। सो ऑन इसी टाइप से a31 चला होगा, a41 सो ऑन कर दीजिए। अब आप एक नेक्स्ट इक्वेशन ले लो, an1 x1 जोड़ an2 x2 जोड़ an3 x3 सो ऑन प्लस ann xn इज इक्वल टू bn। ये सारे आपके लीनियर इक्वेशन हुए। और इस लीनियर इक्वेशन में इस सारे इक्वेशन को मैं एक मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स बना रहा हूं, 3 मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स ए नाम का बना लेना। इस मैट्रिक्स में आप जितने भी x1 का कोफिशिएंट, x2 के कोफिशिएंट, x3 के कोफिशिएंट को लिखेंगे तो देखो मैट्रिक्स कैसा बनेगा। x1 का कोफिशिएंट यहाँ a11 है और x2 का कोफिशिएंट यहाँ a12 है और x3 का कोफिशिएंट a13 है। डॉट 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 आप a1n पे चले जाइए। फिर आपको यहाँ
x1 का यहां भी कोफिशिएंट लेना है, A21, A22, A23 से लेकर के A2n तक जाएंगे, सो ऑन कर लीजिए। लास्ट में आप फिर AN1, AN2, AN3 डॉट 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 ANN तक, ये A नाम का एक मैट्रिक्स बना लिया जिसमें सारे वेरिएबल के कोफिशिएंट को लिखना। अब एक और मैट्रिक्स आप बना सकते हो X नाम का। X में सारे वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल हैं X1, X2, X3, Xn तक, ये सारे सारे वेरिएबल को आप एक कॉलम मैट्रिक्स में फिर बनाएंगे X नाम के। तो X1, B1, X1, X2 और से लेकर के कहां तक चले आएंगे Xn। ये एक X नाम का मैट्रिक्स हुआ। और एक B नाम का मैट्रिक्स बनाएंगे। B में जितने भी RHS वाले टर्म हैं, B1, B2 से लेकर के Bn तक बनाएंगे। ये आपका 3 मैट्रिक्स बना, A नाम का मैट्रिक्स, X नाम का मैट्रिक्स और B नाम का मैट्रिक्स। इस A से अगर आप X को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह किसके बराबर होगा? B के बराबर। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के अनुसार आप जानते हो कि रो से किसको मल्टीप्लाई करते हैं? कॉलम को। कीजिए, A11 में X1 होगा, ये आ गया आपका। फिर A12 में फिर किसको मल्टीप्लाई करेंगे? तो X2 को। मतलब ऐसे करोगे तो ये इक्वेशन आएगा, फिर इसको करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा। ऐसे ही करते जाओगे तो AX बराबर आपका B के प्राप्त होगा। तो आइए AX बराबर एक बार B कर लें। पापा फिर नहीं हो पाएगा इसके साथ। पापा हो गया। आइए एक बार करें फिर। तो ऐसा करने से AX इज इक्वल टू AX इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका किसके बराबर? B के बराबर। यहां से अगर आप X निकालेंगे, A इस साइड करेंगे, A इनवर्स और क्या हो जाएगा? B। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि X बराबर A इनवर्स इंटू किसके होता है? B। मतलब यहां अगर आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा कि X जो आता है वह A इनवर्स में जब B को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका X आ जाता। मतलब इसमें भी मैं जो आपको बताया जैसे पहले कि इनवर्स की जरूरत होगी और उसमें किस मैट्रिक्स को गुना करना है? तो B मैट्रिक्स को। जैसे ही A इनवर्स में आप B को मल्टीप्लाई करेंगे आपका सॉल्यूशन आएगा X। तो आपने क्या देखा? X इज इक्वल टू A इनवर्स में किसको मल्टीप्लाई करना है? तो B को। अब A इनवर्स के विषय में आप जान रहे हैं कि इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट की जरूरत होगी और एडजॉइंट की जरूरत होगी, और डिटरमिनेंट भी निकालना आप जान रहे हैं। जैसे मैं A इनवर्स बराबर फिर आपको बताने जा रहा हूं, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटरमिनेंट ऑफ क्या? A। एडजॉइंट A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटरमिनेंट ऑफ क्या? A। जैसे ही A इनवर्स निकलेगा, इसमें B से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको कौन आ जाएगा? X। तो आइए एक सवाल हम लोग फर्स्ट में बनाएं। वह सवाल, पहला सवाल जो है आपका एक्सरसाइज 8.1 का। एक्सरसाइज 8.1 में चलेंगे। एक्सरसाइज 8.1 में जब आप चलोगे बाबू रे, तो देखो पहला सवाल क्या है। आइए एक बार हम लोग सवाल की चर्चा करें। सवाल की जब चर्चा करेंगे तो ये एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8.1 है। इसमें आपका पहला सवाल कह रहा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ
लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। किस मेथड से बनाना है? तो मैट्रिक्स मेथड से। तो मैट्रिक्स मेथड में पहला सवाल आपका कह रहा है ये फर्स्ट सवाल में 2x + 5y = 1, 2x + 5y = 1 एंड फिर दूसरा इक्वेशन है आपका 3x + 2y, 3x + 2y = 7। ये दो इक्वेशन है। 2x + 5y = 1, 3x + 2y = 7। तो ये एक सवाल आप 10 क्लास में बनाए हुए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, लेकिन यहां इस मेथड से बनाने से आपका काम नहीं चलने वाला है, आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको दे दिया है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मतलब मैट्रिक्स के थ्रू ही इसको बनाना है। तो आइए मैट्रिक्स के थ्रू, जैसा आपको थ्योरी में मैंने बताया, इसको मैं 3 मैट्रिक्स बनाऊंगा। फर्स्ट मैट्रिक्स में ए नाम दूंगा, ए = जितना भी x और y का कोएफिशिएंट है इक्वेशन फर्स्ट में, तो 2 और कितना है 5, फिर x का कोएफिशिएंट है आपको 3 और y का कोएफिशिएंट कितना 2। आइए सबसे पहले तो इस और एक x नाम का मैट्रिक्स बनाएंगे, 1 और कितना 7, सॉरी x में वेरिएबल लेना है, x और कितना y। एक b नाम का मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें 1 और क्या लिखना है 7, ठीक है। एक a नाम का मैट्रिक्स बनाए, a नाम के मैट्रिक्स में जितने भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट है उसको लिख दिया। एक x नाम का मैट्रिक्स आप बनाओगे जिसमें टोटल वेरिएबल को लेना है, और एक b नाम का मैट्रिक्स बनाओगे जिसमें RHS वाले टर्म को लेना है। और ध्यान रखेंगे कि x और b जो बनाएंगे वह कॉलम मैट्रिक्स ही बनेगा ऑलवेज। तो आइए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है ax = b के, या x = a इनवर्स इंटू कितना b, मतलब a इनवर्स भी हमको निकालना है यहाँ। तो a इनवर्स निकालने के लिए तो सबसे पहले a का डिटरमिनेंट निकालना होगा, और उसके बाद क्या निकालना होगा तो एडजॉइंट, और एडजॉइंट भी निकालना जानते हैं आप, और डिटरमिनेंट भी निकालना जानते हैं। सबसे पहले आप डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ a। तो डिटरमिनेंट ऑफ a में 2, 5, 3 और कितना 2। आइए सबसे पहले मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा क्या होगा 4, बीच में माइनस का साइन, 5 3 जा कितना होगा 15, 4 में से 15 गया कितना बचेगा -11। तो ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ a = कितना आ गया -11। अब आइए एडजॉइंट की बात करेंगे एक बार। तो एडजॉइंट तो आप पूरा कंफर्म है कि एडजॉइंट कैसे निकलता। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको कोफैक्टर की जरूरत होती। कोफैक्टर निकालो, और कोफैक्टर भी निकालना आप जान रहे हैं। कोफैक्टर को जनरली किससे डिनोट करता हूं तो a से। किससे डिनोट करते हैं तो a से। आइए a से एक बार डिनोट कर लें इसको। यहां लिखेंगे आप कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स को हम लोग जो डिनोट करते हैं वह ए से। यहां आप ए लिखेंगे, और पहला रो और पहला कॉलम तो A11 लिखेंगे। A11 को आप ढक दीजिए। A11 को पहला रो और पहला कॉलम को ढकेंगे तो 2 आएगा आपका। A12 इसको ढकना होगा आपको तो 3 आएगा। चूंकि आप जानते हैं कि अगर रो और कॉलम का सम इवन नंबर आएगा तो पॉजिटिव और ऑड में नेगेटिव। तो 1 2 3 यहाँ ऑड नंबर आ रहा है, इसलिए इसके आगे माइनस डाल देंगे।
फिर आप चलिए A21 में, A21 को ढकिए। आप देखो कैसे ढकते हैं। 5 आया, फिर ये रो और कॉलम का सम ऑड हो रहा है, इसलिए इसमें माइनस साइन डालेंगे। A22 में आ जाओ आप। A22 इसको ढकेंगे, 2 आया, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा आपका। तो ये सारे बच्चे आपका कोफैक्टर आ गया। और कोफैक्टर आने के बाद अब इसका हम लोग एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं। एक नया क्या बनाते हैं, इसका नाम भी नए रखना है। नाम जो नए रखोगे तो इस मैट्रिक्स का नाम हो जाएगा C2 -3 -5 और कितना 2। अब इसका तो एडजॉइंट आप निकाल सकते हो आसानी से। एडजॉइंट अगर निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ये A कहलाएगा इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ किसका हो जाएगा, C। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ किसका, तो C का। C का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में आप जानते हैं रो 1 को बना देना है कॉलम 1, फिर रो 2 को बना देना है कॉलम 2, तो आपका ट्रांसपोज आ जाएगा 2 -3 -5 और कितना 2। आ गया आपका एडजॉइंट भी और डिटर्मिनेंट भी। इत्मीनान से आप क्या निकाल लो, सबसे पहले A इनवर्स। तो A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होता है A। तो एडजॉइंट ऑफ A में आ जाओ 2 -5 -3 और 2 डिवाइडेड बाय माइनस कितना 11। आ गया आपका A इनवर्स। अब जो आप फार्मूला बनाए हो कि X बराबर A इनवर्स इंटू B, अब लगाएंगे यहां सिंस X इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू कितना B। तो X तो आप देखो एक मैट्रिक्स बनाए हो जिसमें वेरिएबल X और क्या था Y यहां लिख देंगे आप, और A इनवर्स के जगह आप A इनवर्स लिखो 2 -5 -3 और कितना 2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट कितना है -11। इसमें आप B को मल्टीप्लाई करोगे तो B मैट्रिक्स में आपको लिखाया था 1 और कितना 7, तो 1 और 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसा आप मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में जान रहे हो कि रो से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉलम को। तो आइए X Y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 क्या होगा 2 -5 इंटू 7 क्या हो जाएगा बोलो -35 -3 इंटू 1 -3 और +7 इंटू 2 कितना 14 डिवाइडेड बाय माइनस कितना 11। अब फिर देखेंगे आप XY इज इक्वल टू 2 -35 तो -33, 14 -3 इज इक्वल टू 11 और बाय कितना -11। सारे को -11 से डिवाइड कीजिए, ये आपका आ जाएगा 3 और -1। देखिए ये भी एक मैट्रिक्स और ये भी मैट्रिक्स, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। सो X इज इक्वल टू 3 एंड Y इज इक्वल टू -1। यही आपका क्या आया बाबू रे आंसर। ठीक, कोई अगर परेशानी हो इसको समझने में तो फिर आप मुझे फीडबैक देंगे। ठीक नहीं, बस आज तक के लिए इतना। बाय बाय।